हेलो एवरीवन। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एग्जाम हॉल में निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है। सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव मार्किंग होता क्या है। तो निगेटिव मार्किंग होता है यूपीएससी, जैसे हम बात यूपीएससी ही एग्जाम की करेंगे क्योंकि हम सब यूपीएससी के ही एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप कोई और भी एग्जाम ले सकते हैं। जो भी आप देने जा रहे हो उसमें आपको निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। सबसे फर्स्ट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे फर्स्ट एक परफेक्ट मेथड होता है। इसी के बेस पे हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम को करने, यानी एग्जाम हॉल में आपको ये निगेटिव मार्किंग से बचने की एक ट्रिक कह लीजिए, टेक्निक कह लीजिए, या एक अंडरस्टैंडिंग पावर। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक वो होते हैं ABCD, जिसमें आपको पता है फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट टेक्निक है जिसमें आपको पता है कि ना तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, और ये सही है। यानी आप श्योर हो 100%, यानी आप इतने इंटेलिजेंट हो कि एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको पूरा पूरा पता होता है। तो ये वे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता है, निश्चित है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको पता है हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपको निश्चित पता है 5 ईयर। ओके, तो ऐसे आपको अगर कोई चीज श्योर हो आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, खासकर नाम वगैरह वाले, कार्यकाल वाले पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी है। बट यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा आपको मेरी टोन स्लो लगेगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। एग्जाम वगैरह के इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, सभी बच्चे कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ, वो अलग से होता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट आते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि आप एक काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपके 80 मार्क्स यहाँ पे स्कोर हो गई। अब कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हमें एलिमिनेट भी नहीं करना है, अब हम बिल्कुल फुल्ली, हम इतने स्मार्ट हैं कि हम एक भी क्वेश्चन वो नहीं करेंगे जो हमें नहीं आता, और वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप करोगे तब भी फेल हो, आप नहीं करोगे आप तब भी फेल हो। अगर आप करोगे तो कोई ना कोई 2% चांस हो जाते हैं कि आप पास हो जाओगे, बट अगर आप नहीं करोगे तो 80 क्वेश्चन पे आप फेल ही हो। और इतना कोई महाज्ञानी नहीं होता जिसके 60-70 सही होते हैं। बिल्कुल फर्स्ट राउंड की ये मैं बात कर रही हूँ। अब आ जाता है आपका सेकेंड स्टेप। ये आपका सेकेंड राउंड होता है जिसमें आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जिसमें ये ABCD ये 4 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि ये 2 बिल्कुल नहीं है, यानी मैं श्योर हूं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री वाले क्वेश्चन से ही हम एग्जांपल लेंगे कि उसमें कार्यकाल पूछा गया है और 2 ऑप्शन है, 2 साल, 3 साल, और फिर है 5 साल, फिर है 6 साल। अब आप देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कई सालों से है, तो आप निश्चित है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इनमें एक आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी हर 3 गलत प्रश्न पर आपका एक सही उत्तर भी काट दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं फॉर एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन किए ऐसे जिनमें आपको पता था कि 2 तो गलत है और 2 में से कोई एक आंसर है, और आपने उनमें एलिमिनेट किया है अपने ब्रेन का यूज करते हुए। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको वीडियोस में ही बताऊंगी। अब आपका 20 तारीख से 28 तारीख तक यही वाली सीरीज चलेगी जिसमें आपको एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखते हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपने किए जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके सही हुए और 15 क्वेश्चन आपके गलत हुए। अब आप यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं इनसे आपको मिले 30 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 1/3 निगेटिव मार्किंग। सपोज करो यहाँ पे आपके 10 उत्तर 10 नंबर कट गए, तो 10 नंबर कटने का मतलब है कि आपके 20 मार्क्स यहाँ पे गेन हो गए, यानी 10 कटने के बाद भी आपको यहाँ पे 20 नंबर मिल गए। तो उसके बाद आता है थर्ड मेथड। अब इसकी बात करेंगे, जहाँ पे एक होता है 3 में से
कोई एक सही है, यानी A B C D, और आपको इनमें पता चल गया कि इन 3 में से कोई एक सही है, ये तो गलत है। यानी मैं जानता हूं कि ये हर हाल में गलत है, बट इन 3 में से कोई एक सही करना है। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी, और ये ना ये साइंटिफिकली एक मेथड है, ये प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी जो हुए हैं उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 9 किए, यानी आप 9 क्वेश्चन करते हो बचे हुए में, तो यहाँ पे आपके हो गए 40 और 30 70, बाकी आपने 9 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, और 9 में से आपके 3 सही हो गई, यानी आपके 3 करेक्ट हो गए और आपके 6 गलत हो गए। ठीक है, 9 क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि 3 × 2 यानी आपके 6 नंबर हो गए, और जो 6 गलत हुए इसमें आपके 4 नंबर कट गए, तो भी 4 नंबर कटने के बाद भी आपके 2 नंबर बचे। अब आप देख लेते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को जो बिल्कुल पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपके हो गए 80 + 20 जो आपने सेकंड राउंड में किए, एंड 2 मार्क्स आपने थर्ड राउंड में गेन किए। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, बाकी से थोड़ा आगे पीछे आपके अपने माइंड के अकॉर्डिंग होता है। तो ये मार्क्स आपके 102 हो गए, और ये एक तरह से यूपीएससी में पासिंग मार्क्स है। यानी अगर आपके 102 नंबर आते हैं तो निश्चित ही आप मेरिट लिस्ट में होते हैं प्रीलिम्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जाती है वो 92 to 98 तक जाती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी बिल्कुल निषेध जिस चीज पे है वो है अगर चारों ही आपको नहीं पता, यानी चारों ही आप जानते हो कि A B C D और आपका डब्बा इसमें गोल है, तो आपको इन क्वेश्चन को टच नहीं करना है। अगर आप इनको भी करने की कोशिश करते हो देन यू वर फेल, यानी फिर आप फेल हो जाते हो। ठीक है, तो आपको फेल नहीं होना है। आप फेल हो जाते थे अगर आज तक भी, तो उसका शायद यही एक रीजन हो सकता है, तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको ये वाली गलती यहाँ पे नहीं करनी है। आपको ये 3 राउंड फॉलो करते हुए निगेटिव मार्किंग से बच के एग्जाम हॉल में अपना पेपर सबमिट करके बाहर आ जाना है, और उसके बाद आपको भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड पर, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट टेक्निक, यानी कि कितने अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।